जय गुरुदेव। कल हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में एक रचना बताई कि कैसे जीवात्मा कहाँ की रहने वाली और कैसे कैसे उतर के यहाँ पर आई। बहुत शार्ट में, उस शार्ट इतना शार्ट हो ही नहीं सकता जितना शॉर्टकट में कल हमने संक्षेप में बताया। अनामी लोग, अगम लोग, अलख लोग, सतलोक, ये सब एक बराबर। उसके बाद सतलोक से सतलोक में सतपुरुष, सतपुरुष के 16 पुत्र, 16 पुत्र में 12 गुप्त और 4 प्रकट। 4 प्रकट में ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल, ये उनके उपनाम है। जैसे किसी का नाम दिनेश है, लेकिन उसको लोग घर में और पूरे मोहल्ले में पप्पू बुलाते हैं। उसी तरह ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, ये उपनाम है। असली नाम जो इनके हैं वो संतों ग्रस्त है। हालांकि रामायण में गोस्वामी जी ने जगह जगह संकेत में वो नाम लिख दिए हैं, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि जब तक उस टक्कर का संत नहीं मिलेगा तब तक उसमें सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो अनजाने में लगेंगी, कोई जल्दी इसको पता ही नहीं पाएगा। उन 16 पुत्रों में जो 4 प्रकट हैं, सबसे छोटे पुत्र का नाम है ईश्वर, उन्हीं का नाम दूसरा काल पुरुष। उस काल पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में आदि शक्ति, आदि शक्ति को ये हुक्म और आदेश है कि किसी को भी मेरा पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मेरा पता नहीं चलना चाहिए। वही कारण है कि आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा ध्यानावस्था में, कहीं भी अब आप कोई सीरियल देखेंगे या कुछ भी देखेंगे या पढ़ेंगे तो शंकर जी को ज्यादातर आप ध्यानावस्था में ही पाएंगे। कभी हमने जानने की कोशिश नहीं किया कि अगर यही सर्वोपरि हैं, ये किसका ध्यान करते हैं। हमेशा ध्यानावस्था में किसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब संत सदगुरु मिले तब उन्होंने बताया कि ये उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं जो सबका सृजनहार है, जो सबका रचयिता है। सबका रचयिता, रचने वाला वो बैठा हुआ है सतपुरुष। उस वहीं से सारी रचना का विस्तार हुआ है। 2 धारों पर हमारी जीवात्मा यहाँ पर उतारी गई थी, एक शब्द और एक प्रकाश, और नाम की डोरी लगाई गई थी। नाम की डोरी यही है जो बताया हमने, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, यही नाम की डोरी है। इन नाम में हमेशा एक आवाज है और एक प्रकाश है जो हमारे शरीर में हमेशा 24 घंटे हो रही है। लेकिन चूंकि उस आवाज को, उस ब्रह्मवाणी को, उस दैवी आवाज को, उस डिवाइन साउंड को हमारी केवल जीवात्मा की आंख कान ही सुन सकती है और देख सकती है। लेकिन चूंकि कर्मों का आवरण हमारे उस जीवात्मा की आंख कान पर पड़ गया, जिससे वो आंख कान बंद हो गए, अब न वो आवाज सुनाई पड़ती है, न वो प्रकाश दिखाई पड़ता है,
जो सतयुग में हम देखा करते थे, और उसी नाम और उसी प्रकाश के सहारे, उसी नाम की डोरी के सहारे हम ऊपर जाया और आया करते थे। लेकिन जब कर्मों का विधान बना, तब से धीरे 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 हमने पाप किया, पुण्य किया, नेक किया, भक्त किया, और उसी कर्मों का आवरण, गंदगी हमारे अंदर की आंख कान नाक पर पड़ी, और वो आंख नाक कान सब बंद हो गए। अब मैं ये भूल गया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आते जाते थे, सब भूल गए, रास्ता भटक गए। अब जब रास्ता भटक गए तो जब कोई बताने वाला मिलेगा तभी पाएंगे। उसी नाम के सहारे, शब्द के सहारे हम यहाँ पर उतारे गए थे, और उसी शब्द के सहारे हम जा पाएंगे। न कोई दूसरा रास्ता बना है, न आगे कभी बनेगा। कलयुग में रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम अंधारा, और सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने तो लिखा कि कलयुग केवल नाम अंधारा, अब लेकिन ये कौन सा नाम है जो कलयुग में लेने से हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा? अब रामचरितमानस तो चूंकि राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ लिखा गया है, तो लोगों ने ये समझा कि राम नाम लेने से ही, कलयुग में केवल राम नाम लेने से ही भवसागर पार हो जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कलयुग, ये राम जो दशरथ नंदन नाम है, ये तो त्रेता में आए। अब सतयुग में किस नाम का जाप हुआ करता था? सतयुग में कौन सा ऐसा नाम था जो लोग चढ़ के जाते थे और उसी नाम की डोरी पकड़ के आते थे? अभी कोई बताने वाला मिले, कोई संत सदगुरु मिले, तो वो बताएं कि कैसे कैसे जाते थे, कैसे आते थे। और युगों में बड़ी कड़ी तपस्याएं थी। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, 6 चक्र। पहले उन 6 चक्रों को साधना पड़ता था। 6 चक्र को साधने के बाद तब जीवात्मा का सिमटाव होता था दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां स्वयं ईश्वर का अंश आत्मा बैठी हुई है। वो 6 चक्र हमारे शरीर में, पहला चक्र है गुदा चक्र, दूसरा चक्र है इंद्री चक्र, तीसरा चक्र है नाभि, और चौथा चक्र है हृदय, और 5वां चक्र है कंठ, और छठा सीधे जहां जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, उसको छठी इंद्री बोलते हैं, छठा चक्र बोलते हैं। तो पहले इन चक्रों को साधना पड़ता था। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास है, इंद्री चक्र पर ब्रह्मा जी का वास है, नाभि चक्र पर विष्णु जी का वास है, हृदय चक्र पर शंकर जी का वास है, और कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति का वास है, और इसके ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा स्वयं जो ईश्वर का अंश से बैठी हुई है। सतयुग में 1 लाख साल की हमारी आयु थी। हमको साधन करने का बड़ा मौका मिलता था। हम उस चक्रों को साधने की कोशिश किया करते थे। कभी कोई 2 चक्र साध पाया, 3 चक्र साध पाया, 5 चक्र साध लिया, लेकिन इसके ऊपर जाते जाते आयु खत्म हो जाती थी और ये शरीर छूट जाती थी। इतनी कठिन तपस्या सतयुग में होती थी, तब ये जीवात्मा का कल्याण होता था। फिर ऐसे ही त्रेता में, ऐसे ही द्वापर में चक्रों को साध करके ही हम उस प्रभु के पास प्रभु का दर्शन दीदार कर पाते थे। लेकिन कलयुग में इतनी आयु छोटी हो गई, 100 साल की आयु वो भी पूरी नहीं, तो उसमें केवल नाम का आधार, सीधे सीधे दोनों आंखों के मध्य भाग से आपको नाम की डोरी पकड़ करके और चढ़ करके जाना और आना है। चक्र साधने का इस कलयुग में कोई मौका नहीं, न इतनी आयु मिली है। इसलिए कलयुग में केवल नाम का आधार दिया। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णात्मक नाम होता है जो कि जबान से लिया जा सकता है, जिसको हम राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, सरस्वती
इन नामों से बुला सकते हैं वो वर्णात्मक नाम है। जो जीवा से लिया जाए वो वर्णात्मक नाम है। और एक नाम है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक नाम का ना आज तक कोई वर्णन कर सका है और न कोई आगे कर पाएगा। उसी ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ करके ये जीवात्मा यहाँ पर उतारी गई थी और उसी ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ करके ही ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी। जैसे ध्वन्यात्मक नाम शंख, शंख है वर्णात्मक नाम। शंख के अंदर जो आवाज आ रही है वो ध्वन्यात्मक नाम है। उसके अंदर कैसी आवाज आ रही है न कोई आज तक बता पाया न आगे बता पाएगा। घंटा हमने बजाया, घंटे की आवाज कैसी निकल रही है, घंटा वर्णात्मक नाम है जो जीवा से लिया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बजाने के बाद जो आवाज उत्पन्न हुई उसको आज तक कोई न बता पाया न आगे बता पाएगा। वो उच्चारण में कुछ भी आप बता दीजिए कि ऐसे बज रहा वैसे बज रहा है, लेकिन सही उच्चारण नहीं कोई बता पाएगा। उसी ध्वन्यात्मक नाम जो वर्णात्मक नाम है ईश्वर, ईश्वर के अंदर से एक ध्वनि निकल रही है, एक आवाज निकल रही है। उसी ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ करके ये जीवात्मा यहाँ पर आई थी और उसी ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ के ये जीवात्मा ऊपर जाएगी। जो हमारे मनुष्य शरीर में 24 घंटे हो रहा है। आप एकांत में सारी लाइटें बंद कर दीजिए, दोनों कानों में उंगली डाल दीजिए ताकि बाहरी आवाज डिस्टर्ब न करें। तो आप देखेंगे कि हमारे कान के अंदर नाना प्रकार की आवाजें आ रही हैं, बहुत प्रकार की आवाजें आ रही हैं। अब अगर और ज्यादा ध्यान देके सुनेंगे तो धीरे 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 वो आवाज क्लियर होती रहेगी कि कौन सी आवाज आ रही है। क्योंकि आवाज सब चीज में है, धरती में भी आवाज, आकाश में भी आवाज, तारों में भी आवाज, चंद्रमा में भी आवाज, सूरज में भी आवाज, जितने मंडल बने सब में आवाज। अब ये कान चूंकि हमारे बंद हो चुके हैं, इसलिए असली आवाज जो ईश्वर की आवाज आ रही है वो कहीं खो गई है। इसी झंझावातों में, नाना प्रकार की आवाजों में वो खो गया है। अब जब हम कान बंद करते हैं तो हमारे अंदर जो आवाज आ रही है वो नाना प्रकार की आवाज आ रही है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम पूछें कि नाना प्रकार की आवाजें कहाँ से आ रही, कैसे आ रही हैं, तो संत सदगुरु अपने आप बता देते हैं कि नाना प्रकार की आवाजें नाना प्रकार के मंडल से आ रही हैं। ये हमेशा झंकार उस प्रभु की आवाज रूप में हमारे अंदर बराबर हो रही है, बराबर 24 घंटे, न कभी बंद हुई है और न कभी बंद होगी। इसी आवाज की झंकार को जीवात्मा अच्छी तरह समझती है, इसीलिए जब वो मंदिर में जाती है तो घंटा बजाती है। अभी घंटा बजाने का तात्पर्य कभी किसी ने पूछा कि मंदिर में जाने पर घंटा क्यों बजाया जाता है, शंख क्यों बजाया जाता है। एक प्रतीक, वो चला आ रहा है और पार्टी चली आ रही है, बस गए, घंटा बजाया और वहां प्रणाम किया, जो भी पूजा अर्चना की करके चले आए। दूसरी बात, अगर हम किसी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो दर्शन करने जाते हैं तो हम वहां पर जा करके जो प्रसाद चढ़ाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके बाद आंख बंद कर लेते हैं। क्यों आंख क्यों बंद कर लेते हैं? हम तो गए उस मंदिर में भगवान का दर्शन करने, तो आंख बंद करके क्या हम देखना चाहते हैं? कभी किसी से पूछा कि वहां आंख क्यों बंद कर लेते हैं? आंख बंद करने का तात्पर्य है कि हमारे इन चर्म चक्षुओं से ये जो चमड़े की आंख बनाई गई, ये संसार को देखने के लिए बनाई गई थी। बाकी ईश्वर ने कहा था कि जब हमको देखना हो तो ये आंखें बंद कर लेना और ध्यान से हमको देखना, तो हम तुमको दिखाई पड़ेंगे। उस ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से हम आज जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, आत्मा में जो आंख है उसको दिव्य आंख कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं। उसी आंख से उनको देखा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर इतना प्रकाश है, इतना तेज है कि ये चर्म चक्षु उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक 16 सूर्य का प्रकाश तो हमारी आत्मा ही लेके बैठी हुई है, 16 सूर्य।
वो एक साथ मिला दिया जाए तो जितना प्रकाश 16 सूर्य को मिलके होता है उतना तो खाली हमारी अंतरात्मा में प्रकाश है। तो वो प्रभु का प्रकाश कितना होगा, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है, ज्ञान चक्षु की जरूरत पड़ती है, जो कि संत सदगुरु बताते हैं कि ये कैसे खुलेगी। इसलिए कलयुग में बड़ा ही सरल, बहुत सरल कर दिया गया कि कलयुग केवल नाम आधारा। अब उस नाम को लेकर के हम जब अपने जो भावनाएं हैं, हमारी जो बिखरी पड़ी है चारों तरफ संसार में, कहीं मकान में, कहीं दुकान में, कहीं पुत्र में, कहीं पुत्री में, कहीं धन में, कहीं दौलत में, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं नातेदारी में, कहीं खेती में, कहीं दुकान में, कहीं गलिया में, हर जगह फैली हुई है। जबकि सबको मालूम है, एक अनजान आदमी को भी मालूम है कि यहाँ से हम सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं ले जा सकते। ये संसार हमको दिया गया था सुख सुविधा के लिए। इन सुख सुविधा के रहते हुए आप इनका उपयोग करिए और जीवात्मा की आंख और कान को खुलवा करके किसी महापुरुष की शरण में बैठ करके उनसे ज्ञान ले करके और भावनाओं को समेट कर हम जब उनको देखें ज्ञान चक्षु से, तब धीरे 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 ये कर्मों के पर्दे छटेंगे और उनका दर्शन दीदार होगा। हम सोचें कि बाहर जा करके हम उनका दर्शन दीदार कर ले, तो आज तक इन चरण चक्षुओं से न उनको कोई देख पाया है और न कोई देख पाएगा। इसलिए संत सदगुरु जब यहाँ पर आते हैं तो पहले नाम बताते हैं। नाम, अगर नाम नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा रूप विशेष नाम बिन जाने और करतल गत न पड़े पहचाने। रूप कोई विशेष हो लेकिन अगर नाम न पता हो तो उसका मूल्य हमें पता नहीं चल पाता है। हमारे हाथ में हीरा रख दिया जाए, हाथ में हीरा, अगर उसका नाम हमको नहीं मालूम है तो उसकी वैल्यूएशन भी हमको नहीं पता चलेगी। हम उसको कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक भी सकते हैं, लेकिन नाम एक ऐसी चीज है कि उसकी वैल्यू पैदा करती है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो कहें रूप विशेष, रूप तो विशेष है लेकिन बिना नाम के। रूप विशेष नाम बिन जाने और करतलगत, हाथ में रखा हुआ पदार्थ भी हमको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए गुरु महाराज संत सदगुरु जब इस धरती पर आते हैं तो उनका नाम बताते हैं। कोई मंत्र, कोई जाप नहीं करना है, केवल जो नाम की डोरी पकड़ के हम यहाँ पर आए थे उन्हीं नामों को बताते हैं और उनका रूप बताते हैं, उनका स्थान बताते हैं, उनकी आवाज बताते हैं कि ये उनकी आवाज है। प्रथम स्थान पर ये ईश्वर बैठे हैं, इनकी ये आवाज है, इनका ये रूप है और इनका ये स्थान है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का रूप आता है, ब्रह्म का क्या रूप है, क्या स्थान है, क्या आवाज है, सब बताते हैं। जब यहां से हम जीते जी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके और जब दिव्य आंख खुलती है तब पता चलता है कि हमको कैसे आवाज सुनाई पड़ी, कैसे हमको दिखाई पड़ा। उसी डोरी पकड़ के जब हम चढ़ते हैं तो पहली मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो आवाज के सहारे, फिर जब पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब दूसरी मंजिल की आवाज आती है, दूसरे स्थान की आवाज आती है, फिर उस डोरी को पकड़ के हम दूसरे स्थान पहुंचते हैं, फिर डोरी पकड़ के तीसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसी तरह जीते जी वहां तक जाना और जीते जी वापस आना। ये जो संत होते हैं ये सीधे सीधे जीते जी का खेल बताते हैं, कोई मरने के बाद नहीं। कहा जब तक ये आयु मिली है, इसी आयु के रहते आप उस आवाज को पकड़ो और उस आवाज को पकड़ करके चलो। आवाज पकड़ने का तरीका बताते हैं कि कैसे तुम आवाज पकड़ोगे, कैसे तुम रूप देखोगे, कैसे क्या करोगे, तरीका वो बता देते हैं और प्रयास हमको करना पड़ता है। तो ये नाम जो जय गुरुदेव रखा गया है ये समय का जगाया हुआ नाम है। कल भी मैंने बताया था कि अगर आपको जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेनी हो तो आप बेहिचक ले सकते हैं कभी भी, और जब एक बार परीक्षा ले लें तो फिर इस पर कोई शंका और डाउट नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात बता दें, अनुभव कि गुरु महाराज केवल हाड़ मास के पुतले में इनको न समझिए।
क्योंकि राम भी इसी हाड़ मास के पुतले में आए थे, कृष्ण भी इसी हाड़ मास के पुतले में आए थे, लेकिन अंदर उनके अंदर क्या दिव्य शक्ति थी, ये जो उनके साथ जुड़ा वही समझ पाया। वरना बाहर से तो लोग उनको मायावी कहते थे कि तो मायावी है, तो मायावी नहीं, उनके अंदर वो शक्ति थी। उसी तरह जब संत सदगुरु वहां से आते हैं तो पूरी शक्ति लेकर के आते हैं, पूरी ताकत लेकर आते हैं। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो ईश्वर का भेद कोई बता ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया गुरु गोविंद उखड़े। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है और पहला कदम जब स्वर्ग में पड़ता है तो वहां देखते हैं कि ईश्वर भी है और गुरु भी है। अगर गुरु हमारे साथ वहां नहीं मिलेंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, ऊपर की कोई मंजिल हम जा ही नहीं पाएंगे, कोई स्थान चढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब जब कोई मृत लोग में थोड़ी खड़े हैं, वो प्रभु कोई मृत लोग में आगे थोड़ी खड़े, गुरु भी खड़े गोविंद भी खड़े। वो तो जब हमारी दिव्य दृष्टि खुली और हम स्वर्ग में गए जीते जी, तो वहां देखा कि गुरु भी खड़े और गोविंद भी खड़े। अब वहां असमंजसता की स्थिति आ गई कि हम पैर पहले किसके पड़े। तो उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए कि ये बलिहारी तो गुरु की है, जो उन्होंने गोविंद का रास्ता बताया वहां तक हम पहुंचे। तो पहला प्रणाम उन्होंने गुरु को ही किया। अगर गुरु न होते तो इनका दर्शन दीदार न होता। तो गुरु की महती आवश्यकता है और ये नाम आज का जगाया हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि कैसे कैसे उनकी पावर पता चलती है। कहते हैं प्रभु जो ईश्वर हैं वो हमारे मन की सोच को भी पढ़ लेते हैं। अब मन की सोच को जो पढ़ ले उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है कि हमने सोचा और उन्होंने जान लिया। पहले तो अपनी आप बीती में सुनाता हूं कि मैं मेरे ऊपर क्या बीती और कैसे उन्होंने जाना, कि वो कैसे पता चला कि हाँ वो मतलब कि त्रिकालदर्शी हैं, अंतरात्मा की भेद बात को पहचानने वाले हैं। हमारे साथ क्या घटना घटी थी कि हम सेवा करने मथुरा गए थे और प्रातःकालीन सत्संग, लघु संसद जिसको बोलते हैं, वो स्वामी अपनी कुटिया के बाहर एक छोटा सा मंच बना हुआ है, वहीं से वो प्रातः सत्संग सुनाते हैं। लघु सत्संग थोड़ा सा, मुश्किल से आधे घंटे का, और सुना करके फिर सेवा में लगा देते हैं। सत्संग सुनने के बाद अब वो गौशाला की तरफ एक कोई कमरा बन रहा था, तो वहां पर मिट्टी खोदने का काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा सब लोग फावड़ा कुदाल उठा लो और पीछे काम है, वहां पर काम करना है, सेवा करनी है। सेवा करने गए थे, 12 दिन कार्यक्रम के 12 दिन पहले सेवा करने गए थे। तो सुबह सुबह जाड़े का समय था, तो सुबह सुबह हमारे मन में आया कि मतलब कि फावड़ा कुदाल तो चल नहीं पाएगा, अगर कोई झाड़ू लगाने का काम मिल जाए, झाड़ू वाड़ू लगाना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग आगे आगे चल रहे हैं फावड़ा कुदाल लेकर के और पीछे पीछे गुरु महाराज। अब उन्होंने मेरे ही कंधे पर हाथ रख के कहा कि बच्चा वहां पर झाड़ू भी लगाना होगा, तो झाड़ू उठाओ। मैं एकदम अवाक रह गया कि मैंने किसी से कहा नहीं, अपने मन में मैंने सोचा कि अगर झाड़ू लगाने का काम मिल जाए तो आसानी रहेगी, फावड़ा कुदाल तो जल्दी हमसे चल नहीं पाएगा। तो उन्होंने मेरे मन की बात को तुरंत दाबा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगा, और मेरे कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं कि झाड़ू उठा लो और झाड़ू भी वहां लगाना होगा। ये तो हमारी बात हुई। दूसरी बात, हम जब गांव में रहते थे तो वहां पर एक जलालपुर डिग्री कॉलेज नाम से कॉलेज है, वहां का मैदान बहुत बड़ा है। उस मैदान में गुरु महाराज का सत्संग का कार्यक्रम हुआ, पंडाल वगैरह लगाए गए, गुरु महाराज ने सत्संग जारी किया, सुनाया। बीच में थोड़ी सी तेज हवा चली और पंडाल का एक बांस, एक बंबू गिर करके एक साधु वेश में, मतलब जो वस्त्र आता है पीला, उसको पहन के वो सत्संग सुन रहे थे। वो बांस उन्हीं के ऊपर गिर गया। गुरु महाराज ने तुरंत कहा कि इनको ले जाकर के डॉक्टर को दिखा दो। ये तो अच्छा था जो सत्संग सुन रहे थे, और ना इनकी इस समय मृत्यु लिखी हुई थी, मृत्यु। वहीं पर एक डॉक्टर आदित्य नारायण,
बाद में सत्संगी हुए, वो भी सत्संग सुन रहे थे। उनके मन में आया कि इतने बड़े त्रिकालदर्शी हैं कि मतलब बता दिए कि इनकी मृत्यु होने वाली थी और सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे थे, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाती। ये तो आयु शेष है, इसलिए केवल सूली का कांटा में बदल गया सत्संग के प्रभाव से। सत्संग खत्म हुआ। मैं डॉक्टर आदित्य नारायण की कथा ही बता रहा हूं, उन्होंने स्वयं बताया था। उन्होंने कहा कि उसी समय मैंने संकल्प लिया कि अगर ये मन की बात जानते हैं तो मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक ये मेरे क्लिनिक के सामने आकर नहीं कहेंगे तब तक मैं सत्संग सुनने नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने संकल्प ले लिया मन ही मन, किसी से कहा नहीं, जबकि वहां पर कई गुरु भाई थे, उनके परिचित थे, अगल बगल रहते थे, लेकिन किसी से कहा नहीं। उन्होंने सीधे कहा अपने मन के अंदर कि अगर इतने बड़े जानकार हैं, इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो मैं एक संकल्प लेता हूं कि जब कभी ये आए और मेरे क्लिनिक के सामने कहेंगे आकर के क्या बच्चा चलो सत्संग सुनो, तभी मैं सुनने जाऊंगा, अन्यथा अगर कार्यक्रम का पता भी चलेगा तो हम नहीं जाएंगे। ये उन्होंने संकल्प ले लिया। उस बीच में गुरु महाराज कई बार आए, कई बार गए। इनको पता भी चला यहाँ जौनपुर जिले में सत्संग हो रहा है, तहसील में सत्संग हो रहा है, जिले में ही 2-3 जगह सत्संग हो रहा है, लेकिन गए नहीं। इस बात को आए गए करीब 4 साल हो गया, 4 साल वो भी बात भूल गए। 1 साल के कार्यक्रम में तो याद रहा, लेकिन इस बात भूल गए कि हमारे अंदर हमने कोई संकल्प लिया था। बता रहे थे कि 4 साल बाद गुरु महाराज का कार्यक्रम लगा बनारस में, जौनपुर में नहीं लगा, बनारस में लगा, लेकिन वाया जौनपुर होके जा रहे थे। जौनपुर में किसी सत्संगी के यहाँ रुके और वो जौनपुर से बनारस जा रहे थे। बता रहे थे कि गाड़ी मेरे क्लिनिक के सामने रुकी और उनमें से एक गुरु भाई उतरे और मुझको बुला के ले गए कि गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया, आदित्य नारायण का कहना है कि मैं गया, तो उन्होंने गुरु महाराज ने कहा बच्चा बनारस में सत्संग देने जा रहा हूं, आगे सुन लेना। अब आदित्य नारायण को तो काटो खून नहीं, बता रहे थे कि मुझे तो काटो खून नहीं, मतलब कहने का कि 4 साल का समय बीत गया और मैं भूल गया, लेकिन गुरु महाराज नहीं भूले। और इतना कहा भी कि बच्चा तुमने संकल्प लिया था ना कि हम तुम्हारे क्लिनिक के सामने जब कहेंगे तब चलो सत्संग सुनने, तो आज मैं तुम्हारी क्लिनिक के सामने रुक करके कह रहा हूं कि सत्संग चलो सुन ले। अब आदित्य नारायण एकदम भाव विभल, एकदम भाव विभल, मतलब वो समझ गए कि ये गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है। 4 साल की बात अब आके बता रहे हैं कि मैं तुमको बुलाने आया हूं। तो ये कोई जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे जुड़ गए और जिन्होंने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, उन भक्तों को उनकी दया, उनकी कृपा का अनुभव बीच बीच में मिलता रहता है। इसमें कोई दो राली नहीं कि कोई दो राली बात हो, दो राय वाली कोई बात ही नहीं है। वो खाली समझने का फेर है, क्या गुरु कोई और है, ईश्वर कोई और है। पूरा वेद शास्त्र, जितने भी शास्त्र पुराण बने हुए हैं, गुरु का दर्जा सदैव ऊपर दिया गया है, सदैव। कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम गृह प्रवेश करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं, विवाह करते हैं, तो जो पंडित जी आते हैं वो भी पहले गुरु का ही नाम लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कह करके आगे जो भी उनको मंत्रोच्चारण करना होता है वो करते हैं। तो गुरु का दर्जा कोई नीचे का दर्जा नहीं, वो सर्वोपर दर्जा है। बस समझने की बात है। हम कहते हैं जब अवतारी शक्ति राम आए, कितने लोगों ने उनको पहचाना था? अगर पहचानते तो सीता के ऊपर लांछन न लगा देते, लेकिन पहचानने वाले कम, उनका पीछा करने वाले ज्यादा। पीछा करने वाले ज्यादा मिलेंगे, लेकिन पहचानने वाले कम मिलेंगे। उसी तरह आज भी
गुरु महाराज के यहाँ इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है, सब सोचते हैं एकदम भक्त ही बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें पहचानने वाले भी कम मिलेंगे। जाने तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन समझ करके लग जाना ये कोई कोई करता है, कोई कोई। ये बिरला, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है। भक्ति कोई हंसी खेल नहीं है कि हमने फोटो के सामने अगरबत्ती सुलगाया और जला दिया, अपने मन की भक्ति कर लिया और कहा ओम जय जगदीश हरे और कह के गाते हुए, और उधर मन तो लगा है ऑफिस जाने पर, मन लगा है कॉलेज जाने पर, मन लगा है ड्यूटी जाने पर, मन लगा है क्लिनिक जाने पर और धंधा जाने पर, अपना जो काम धंधा करते हैं उस पर जाने पर लगा है, ध्यान लगा हुआ है। तो जल्दी 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 हमने अगरबत्ती सुलगाया और तुरंत ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे भी गाते जा रहे हैं, और उधर अपनी वाइफ को संदेश भी दे रहे हैं, या जल्दी बना देना नहीं देर हो जाएगी। आधा बीच में कह रहे हैं और कहते हुए भी ये कह रहे हैं कि जरा जल्दी कर देना नहीं हमको देर हो जाएगी। ऐसी कोई भक्ति, ये हमारे मन की भक्ति है, मन की। जब चाह जैसे चाह वैसे भक्ति कर लिया, न कोई बताने वाला न कोई समझाने वाला। हम उनको मंदिर में जाते हैं, जो मुझको पसंद होता है हम वही उनको भोग लगाते हैं। अगर हमको लड्डू खाने का मन है तो हम लड्डू ले जाके चढ़ा दिए, हमको बर्फी खाने का मन है तो हम ले जाके बर्फी चढ़ा दिए। कभी प्रभु की जिज्ञासा को जानने की कोशिश किए, क्या उन प्रभु को क्या चीज अच्छी लगती है कि हम उनको चढ़ाएं तो प्रसन्न हो? कभी नहीं जाना। तो ये कहा गया कि ये तो भक्ति जो कर रहे हैं अनजाने में, अनजाने में। वैसे भी इस संसार में मनुष्य तन पाकर के जिसने गुरु नहीं किया उसको निगुरा माना जाता है। निगुरा, नारद पुराण में लिखा गया है कि निगुरे की भक्ति कोई भी देवी देवता स्वीकार ही नहीं करता। आप नारद पुराण उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा गया है, नारद ने स्वयं लिखा है कि जो व्यक्ति निगुरा है, गुरु नहीं किया है, तो उसकी भक्ति वो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु जिसको वो मानता है वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो निगुरा समझ करके भक्ति उसकी अस्वीकार कर देते हैं। अगर गुरु की महत्ता इस संसार में न होती तो राम सीधे अवतारी शक्ति थे, कृष्ण सीधे अवतारी शक्ति थे। कहे राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोग के स्वामी और गुरु आगे अधीन। उनको गुरु करने की क्या जरूरत थी? वो तो स्वयं अवतारी शक्ति थे। लेकिन मनुष्य तन की मर्यादा को रखने के लिए मृत लोक में जब अवतार लिए नर तन में, तो नर तन की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने गुरु किया और गुरु के आदेश पर ही काम करते थे। अगर कोई काम करने चलते थे पहले गुरु की आज्ञा लेते थे, तब काम करते थे। करना उनको अपने मन का था, परिवर्तन उनको अपने मन से ही करना था, तारका को अपने मन से ही मारना था, अहिल्या को उद्धार अपने मन से ही करना था, लेकिन गुरु के आदेश पर। और गुरु भी कोई छोटे मोटे थे नहीं, वो भी त्रिकालदर्शी थे। अब आप समझ सकते हैं कि वाल्मीकि सतयुग में पैदा हुए थे और अपने तपोबल से उनको जब गुरु मिले तो उनको गुरु कैसे मिले, ये एक अजीबोगरीब कहानी है। पहले वाल्मीकि रत्नाकर डाकू हुआ करते थे और रास्ते चलते लोगों के पैसा धन दौलत छीन लिया करते थे, उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार सप्त ऋषि जा रहे थे उस रास्ते पर और उनको भी उन्होंने रोक लिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। तो सप्त ऋषियों ने रत्नाकर डाकू से पूछा कि आखिरकार तुम ये पाप कर्म क्यों करते हो? क्या मेरा यही धंधा है, परिवार का भरण पोषण करना है, अब अपना ये करते हैं, मुझको कुछ आधा जाता तो है नहीं, बस यही एक काम आसान लगा, मैंने करना शुरू कर दिया। कहे काम तो तुम कर रहे हो, लेकिन क्या ये पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग हैं? तो उनका क्यों नहीं है? जो हम उनका भरण पोषण कर रहे हैं तो क्यों नहीं वो परिवार हमारा पाप के भागीदार बनेंगे? कैसा जाके पूछ के आओ कि ये जो पाप कर्म कर रहा हूं कौन कौन इसमें भागीदार बनेगा। तो रत्नाकर डाकू ने कहा अच्छा हमको इतना बेवकूफ मत समझो कि हम अगर घर में पूछने जाए तुम इधर भाग जाओगे, तो जो लूटपाट हमको करना वो नहीं कर पाएंगे। तो सब ऋषियों ने कहा अगर ऐसी बात है तुम उसको पेड़ में बांध दो।
वो उसको पेड़ में बांध दो और घर जाके पूछ के आओ। देखिए गुरु की दया कैसे कैसे किस पर हो जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब किस व्यक्ति के ऊपर गुरु अपनी कृपा दया करके और उसका उद्धार कर दे। रत्नाकर डाकू के ऊपर गुरु की कृपा हुई और उन्होंने अपने को बंधवा करके उस पर दया और कृपा किया। जब रत्नाकर डाकू घर पर गए पूछने तो पहले अपने पिता से पूछा कि भाई जो मैं ये धंधा करता हूँ, लोगों को लूटपाट करता हूँ, तो ये पाप है कि पुण्य? तो उनके पिताजी ने कहा भाई ये तो पाप है। क्या इसमें आप मेरे भागीदार, पाप के भागीदार बनेंगे? तो पिता ने कहा ये मेरा दायित्व नहीं है, हमने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए बड़ा किया था कि जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाए, हम जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो और तुम्हारी वो जवानी होगी, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हम बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, हमारा भरण पोषण करना। जिस तरह मैंने बचपन में तुम्हारा भरण पोषण किया, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, उसी तरह वृद्धावस्था में ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारा भरण पोषण करो और हमारी जिम्मेदारी उठाओ। अब तुम कैसे कमा के लाते हो ये तुम्हारा काम है, हम पाप के भागीदार नहीं बन सकते। फिर माता जी के पास गए, माता ने भी ये उत्तर दिया। पत्नी के पास गए, पत्नी कहा मैं तो आपके यहाँ ब्याह करके आई हूँ, मुझे क्या पता कि आप मुझे भार्या कहा गया है, मैं तो आपकी भार्या बन के आई हूँ, मुझे क्या मालूम कि आप कैसे कमा रहे हैं कैसे दबा रहे हैं, आप कमा के लाते हैं मैं बना खिला देती हूँ। अब वो पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है ये आप जानो, उसके भागीदार हम नहीं बन सकते। बस रत्नाकर डाकू आए वापस, वो रस्सी खोला सप्तऋषियों का और पैर पकड़े, पैर पकड़ के कहा क्षमा करिए, हमारा पाप का भागीदार कोई बनने को तैयार नहीं है। तो सप्तऋषियों ने उनको यही नामदान दिया और नामदान दे करके कहा कि तुम इसको जतन करके इसका ध्यान करो, भजन करो, तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर चढ़ी हुई मैल गंदगी छट जाएगी और तुम प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। तो रत्नाकर डाकू ने उसी समय से सब काम छोड़ दिया, जितने अवैध काम थे सब छोड़ करके और प्रभु का भजन करने लगे और ऐसा भजन में लीन हुए कि उनके शरीर पर चींटियों ने एक बांबी बना ली, उस घर बना लिया। उस बांबी को कहते थे वाल्मीकि, उसका संस्कृत में नाम है वाल्मीकि। अब जब चींटियों ने उन पर घर बना लिया, उनको पता नहीं चला, पूरा सर से पैर तक इतना वो लीन हो गए प्रभु में। तो जब उठे साधा भजन करके कई साल बाद, तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया, वाल्मीकि। तो वो वाल्मीकि ही नाम उनका पड़ गया, क्योंकि वाल्मीकि नाम से ही उनको ब्रह्म का दर्शन और दीदार हुआ था। अब लोग आज कहते हैं कि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, कहे उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे कोई 2 साल का बच्चा भी, 2.5 साल का बच्चा भी अगर बोलना सीखता है, चाहे तोतली भाषा में बात करे, लेकिन वो राम राम तो कह ही लेगा, ऐसा तो नहीं राम राम नहीं कह पाएगा। लेकिन अब वो उल्टा नाम क्या था ये कोई नहीं जान पाता कि उल्टा नाम क्या है। ये उल्टा नाम संत सद्गुरु बताते हैं कि उल्टा नाम क्या है। अभी मैंने आपको कहा, थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे शरीर में ही चक्र है, चक्र, और वो चक्र को साधना पड़ता था। तो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम उल्टे लटके रहते हैं, सर हमारा नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। जब उस दृष्टि से देखेंगे तो पहला स्थान यानी गुदा चक्र ऊपर की तरफ है और वहां पर गणेश जी का वास है। तो पहले उस चक्र को साथ, जब हम इस धरती पर आए तो हम उलट गए, यानी पैर नीचे हो गया और सर ऊपर हो गया। जो गुदा मार्ग हमारा माँ के घर में ऊपर की तरफ था, अब वो नीचे की तरफ हो गया। अब जब संत सद्गुरु आते हैं तो बताते यही है, जब वहां 6 चक्रों को साधना पड़ता था तो उन्होंने साधा नीचे से, पहले गुदा चक्र साधा तो वहां पर गणेश जी की स्थिति किया। इसीलिए प्रथम बंदनी गणेश जी है। असली कारण तो प्रथम बंदनी गणेश जी का ये था कि प्रथम वंदना गणेश जी की, लेकिन उसको लोगों ने इस 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु यानी स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवी देवताओं से जोड़ दिया कि प्रथम बंदनी ये हमारे गणेश जी, पहले प्रथम पूजा इनकी की जाती है। कारण तो था प्रथम पूजा करने का कि गुदा चक्र पर गणेश जी का वास था
और पहले गणेश जी को ही मना करके तब हम गुदा चक्र पर उस चक्र को साथ पाएंगे। तो जब उस चक्र के अधिपत्य दाता गणेश जी हैं, तो जब गणेश जी हमसे खुश होंगे तभी तो हम उस चक्र को साथ पाएंगे। तो ये उल्टा हो गया। अब वो उल्टा नाम जब जग जाना, अब उन्होंने चक्र जब साधा सतयुग में तो उल्टा साधा, पहले गुदा चक्र, फिर इंद्री चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र। तो माँ के गर्भ में थे तो हम सीधे थे, सर नीचे पैर ऊपर था। जब यह धरती पर आए तो पैर नीचे सर ऊपर हो गया। अब वो मामला उल्टा हो गया, इस मृत लोक में वो उल्टा हो गया। तो वही उन्होंने बताया कि उल्टा नाम जब जग जाना है तो सीधा, लेकिन मृत लोक में हम उलट गए तो उसका नाम उसको जानने लगे उल्टा। उल्टा नाम जबक जग जाना। और वाल्मीकि अगर इस राम की उन्होंने उपासना की जो राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे सतयुग में, तो उन्होंने किस राम का जाप किया? कभी हमने किसी से पूछा कि जब सतयुग में राम पैदा ही नहीं हुए थे तो वाल्मीकि ने किस राम का जाप किया? कौन से राम थे वो कि उल्टा नाम जपे, मरा मरा करे? चलो हम कहते हैं मरा ही मरा करे, जो राम राम बन के आया, तो कौन से राम थे? कहें राम 4 प्रकार के हैं। राम जो है 4 प्रकार के हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, जो हमारे आप के अंदर आत्मा रूप में विराजमान है, वो भी राम ही है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो दशरथ का बेटा पैदा हुआ त्रेता में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, और एक राम का सकल प्रसारा। ये जो ईश्वर है वो भी राम है। एक राम का सकल प्रसारा, ये जो मृत लोग में इतना सकल प्रसारा देख रहे हैं, एक राम का सकल प्रसारा, और एक राम उससे भी न्यारा। ये 4 प्रकार के राम है। तो जो सबसे न्यारा राम है, इसकी जो है अगर हम और अध्यात्म में घुसेंगे और अधिक जानकारी लेंगे तो इसका एक मतलब अलग निकल के आएगा सामने कि राम नाम आया कहां से। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती है, एक ईड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। ईड़ा हमारे सामने बाईं तरफ, पिंगला दाईं तरफ और सुषुम्ना बीच में। वो 2 धारों पर हमारी जीवात्मा यहाँ पर पाली गई थी, ईड़ा और पिंगला पर। सुषुम्ना बीच की नाड़ी है। जब ईड़ा और पिंगला आपस में मिल करके एकाकार हो करके और सुषुम्ना से मिल करके, और जब उसमें से जो आवाज निकलती है वो स्वतः राम की ही निकलती है, स्वतः राम की। चाहे उस वक्त जो भी नाम उस अनामी प्रभु का रखा जाए, चाहे जय गुरुदेव रखा जाए, चाहे साहब रखा जाए, चाहे विठल रखा जाए, कुछ भी रखा जाए, लेकिन जब वो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना आपस में मिल करके जो आवाज उसके जिससे बांसुरी में फूको तो एक आवाज निकलती है, उसी तरह से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जब आपस में मिल करके हमारे प्राणवायु को खींचते हैं जीते जी, तो उसमें से एक आवाज निकलती है स्वतः राम। वहां आपको राम ही नजर आएंगे। तो ये उस राम की चर्चा सभी संत और महात्माओं ने कहा, नाम सामयिक चाहे जो भी रख लें, लेकिन राम की चर्चा अपने पुस्तकों में भी लिख जाते हैं, दोहा चौपाई में भी लिख जाते हैं। वो राम स्वतः निकलते हैं, वो राम की आवाज स्वतः निकलती है। वो जो साधक जब सज जाता है, जब वहां तक पहुंचता है, तो स्वयं जान जाता है कि हाँ राम नाम कैसे निकलता है। ये कहने सुनने की बात नहीं है, वो स्वयं प्रत्यक्ष जानने की बात है। जब जान जाते हैं तब पता चलता है कि ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मिली, उसमें से जो प्राणवायु का खिंचाव हुआ तो एक आवाज आई राम। तो वो राम का उन्होंने जाप किया वाल्मीकि ने सतयुग में। तब कहा कि उल्टा नाम जपक दिख जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने जो रामायण लिखी, वो रामायण आने वाले राम की पूरी हिस्ट्री थी। जैसे यहां पर राइटर एक लेख लिखता है, उसी पर पूरी फिल्म तैयार होती है। उसी तरह स्क्रिप्ट वाल्मीकि ने लिखा, और जब त्रेता में राम पैदा हुए आकर के, तो जैसा जैसा उन्होंने लिखा था वैसे वैसे राम को करना पड़ा। वो जानते थे
कि त्रेता में राम उत्पन्न होंगे और ये उनको करना है, तो पहले से उन्होंने लिख दिया। अब चूंकि वाल्मीकि संस्कृत में लिखे थे, इसलिए उसकी चर्चा इतना ज्यादा नहीं हो पाती है, वो समझ में नहीं आती है। लेकिन रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा, वो सीधे शुद्ध हिंदी भाषा में, एकदम सरल भाषा में लिखा, और उसी भाषा में उन्होंने नाम को भी छुपा दिया। जब मनु और शत्रुपा ने, जब उनके कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो मनु और शत्रुपा ने अखंड तपस्या किया। उस तपस्या में ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि हम तुम्हारे घर पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तो वहां पर चौपाई क्या लिखी रामचरितमानस में, लिखा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो भक्ति और प्रेम बस कौशल्या के गोद। अब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसी तरह जो असली नाम है उनको लिख दिया, लेकिन अब कोई बताने वाला मिले तब तो, वरना सभी जानते हैं कि ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, इसके बाद सत्पुरुष। इसी तरह से जब सीता लंका में विराजमान हुई, रावण ले गया तो उनको अशोक वाटिका में बिठाया, अशोक वाटिका में। और जब काफी दिन बीत गए तो सीता जी ने अशोक के वृक्ष से कहा कि सुनो विनय मम विटप अशोका, कहा सुनो विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। हे अशोक के वृक्ष, तुम अपने नाम को सत्य करो, सत्य नाम कर हर मम शोका। हे अशोक के बड़ वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरा सारा शोक बदल दो, मुझे शोक रहित कर दो, अपने नाम को सत्य कर दो। ये कौन समझाए, कौन बताए? सब नाम छिपे हुए हैं इसी रामचरितमानस में, गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन बताने वाला चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि जब तक उस टक्कर का संत हमें नहीं मिलेगा, तब तक रामचरितमानस अपने मन से पढ़ करके कोई विद्वान तो बन सकता है, कोई उसमें पारंगत तो हो सकता है, लेकिन अर्थ को नहीं समझ सकता, अर्थ को वो समझ ही नहीं पाएगा। जिस तरह से वकालत की किताब, डॉक्टरी की किताब, नाना प्रकार की डिग्रियों की किताब मार्केट में मिलती है, लेकिन कोई अपने मन से पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई अपने मन से पढ़ करके वकील नहीं बन सकता। विद्वान तो बन सकता है, लेकिन पारंगत नहीं हो सकता। पारंगत होने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी, जो उस चीज को पढ़ करके गया हुआ है वो पढ़ा सकता है। और जब वो पढ़ाएगा तो उसका निचोड़ बताएगा, तब बात समझ में आती है, तब बात समझ में आती है। उसी तरह से हमारे पास वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, बाइबिल, कुरान, सारे ग्रंथ, सारे पुराण रखे हुए हैं। अब उसको पढ़ करके न आज तक किसी को ईश्वर का दर्शन हुआ है, न आगे कभी होगा, न कभी हुआ है, न कभी आगे होगा। आज तक गीता ने किसी दूसरे कृष्ण को पैदा नहीं किया, रामचरितमानस ने किसी दूसरे गोस्वामी को पैदा नहीं किया, लेकिन किस भगवान ने गीता पैदा की? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस पैदा की, लेकिन उस किताब से कोई गोस्वामी पैदा हो जाए ऐसा सुनने को नहीं मिला। उस गीता से कोई कृष्ण पैदा हो जाए ऐसा सुनने को नहीं मिला, जबकि पूरा निचोड़ गीता में श्री कृष्ण भगवान ने दे रखा है। लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते। आत्मसात करने के लिए एक जरिया चाहिए,
वो जरिया है गुरु संत। जब वो मिलते हैं तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। उनके बताए रास्ते पर चल करके हम अपनी जीवात्मा पर चढ़े हुए नाना प्रकार के कर्मों का जो आवरण चढ़ा है, धीरे 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 धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। और ऐसा सरल, ऐसा मतलब कि इससे सरल उपाय कोई हो ही नहीं सकता। जब संत सदगुरु मिलते हैं तो इतना सरल बना देते हैं ईश्वर का पाना, इतना सरल बना देते हैं कि मतलब उससे सरल कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। जैसे जब हम लोगों को गुरु मिले तो पहले जो हम गुरु नहीं मिले थे तब बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीते थे। नहा धो करके ही पूजा करना है, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ऐसा परिपाटी चली आई थी। जब संत सदगुरु मिले तो उन्होंने कहा इसमें नहाने धोने कोई बात ही नहीं है, बिना नहाए धोए भी कर सकते हो। ये तो सीधे जीवात्मा का परमात्मा का खेल है, मिलन है। शरीर का कोई काम ही नहीं, शरीर तो एक माध्यम है। और इस माध्यम से जो ये शरीर मिली है ये वैसे ही अधम है, वैसे ही अधम, चाहे छिद जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व या अधम शरीरा, इससे अधम शरीर तो कोई है ही नहीं। इसमें हमेशा मलमूत्र भरा पड़ा है, कब भरा पड़ा है, न कोई पूरे मल का त्याग कर पाता है, न कोई पूरे मूत्र का त्याग कर पाता है, वो इसके अंदर भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है। तो जो गंदगी भरी है वो ऊपर से तुमने नहा लिया, चमड़ी साफ हो गई, अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो उनकी एक प्रक्रिया है, उनका एक नियम है कि गंदगी भरी रहेगी। उसको कोई माई का लाल आज तक पूरा साफ ही नहीं कर पाया। तो जब शरीर के अंदर गंदगी भरी पड़ी है और उस गंदगी को लेकर के हम पूजा कर सकते हैं तो बिना नहाए पूजा कर सकते हैं। अब अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं आज बेड हो जाऊं और फिर कहूं कि भगवान की पूजा कैसे करें, बिना नहाए धोए तो भगवान की पूजा हो ही नहीं सकती। तो इस परिपाटी को खत्म किया संतों और महात्माओं ने, कहा इसमें नहाने धोने कोई बात नहीं। तुम सुबह उठो और मुंह हाथ धो ताकि आलस दूर हो जाए। मुंह हाथ धोने का तात्पर्य केवल आलस दूर हो जाए, और तुम एक घर के किसी कोने में बैठ करके और सीधे जीवात्मा से परमात्मा का याद करो, और जो मैंने रास्ता बताया है उस रास्ते को अपनाओ। इसमें नहाने धोने कोई बात नहीं, और इसमें कोई छुआछूत की बात, कोई छुआछूत की बात नहीं, इसमें कोई छुआछूत है ही नहीं। महिलाएं जब रजस्वला होती हैं तो उस समय भी उनको छुआछूत कहा जाता है कि उनको छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लेकिन संत मंत्र में कहा चाहे जैसे हो, चाहे जिस स्थिति में हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, आप ये आत्मा से परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। इसमें शरीर का कोई रोल नहीं, तो इसमें छुआछूत की कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। सीधे सीधे आलस दूर करने के लिए हम मुंह हाथ धोते हैं और सीधे आत्मा से परमात्मा का याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। उसी से हमारे जन्मों जन्मांतर की आवरण जो गंदगी जमा है धीरे धीरे छटने लगती है। जब छटते छटते छट जाती है तो सीधे हमको उस परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है और उसका रूप दिखाई पड़ता है। तो कहीं जाने की नहीं जरूरत, कहे हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को पारसी किया। कहे जीते जी अगर तुमको न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े तो गुरु से कहो कितने दिन लगे हो गया, और जो आपने तरीका बताया मन को एकाग्र करके सारी भावनाओं को समेट करके हमने ये काम किया, लेकिन हमको न दिखाई पड़ रहा न सुनाई पड़ रहा है, तो तुम खुद ही रास्ता बताएंगे, खुद ही जान जाएंगे क्या तुमने कैसे किया कैसे नहीं किया। जो गलती किया उसको सुधार देंगे और ये दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। इसी जीते जी वो नारद भी प्रतिदिन आते हो जाते थे तो सशरीर नहीं जाते थे, वो सशरीर नहीं जाते थे। स्वर्ग लोग सशरीर पहुंच गए, सशरीर वहां जाने का कोई विधान ही नहीं है। वो तो बस ऐसे ही पलक मारते ऐसे ही निकल गए और वहां पर सभी देवी देवताओं से मिलके फिर शरीर में वापस आ गए। क्या सर्वंगी ऋषि जब राम इस मृत लोक में आए तो सर्वंगी ऋषि अपना समय पूरा करके जा रहे थे, लेकिन जब राम के आने की खबर सुनी
तो रुक गए और राम से स्वयं कहा कि जात राहु विरंज के धामा और सुनो सवल सुनो बनइए रामा। जात राहु विरंज के धामा, क्या मैं तो जा रहा था ब्रह्मा के धाम, जात राहु विरंज के धामा, लेकिन सवल सुनो बनइए रामा। फिर मुझको पता चला, सुनाई पड़ा कि राम आने वाले हैं, तो मैं रुक गया, आपके दर्शन के लिए मैं रुक गया। तो कौन से साधन से जा रहे थे? क्या जात राहु विरंज के धामा, हम विरंज के धाम यानी ब्रह्मा के धाम जा रहे थे। मैं लेकिन लौट आया, जब सुनाई पड़ा कि राम आ रहे हैं तो मैं वापस आ गया आपके दर्शन दीदार के। तो ये सदैव से, ये कोई नियम बदला नहीं है, खाली तरीका बदला है। सतयुग में कोई दूसरा तरीका था, क्या सतयुग जोगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान तरह हो प्राणी, उसमें हर आदमी जोगी और विज्ञानी था, हर आदमी अपनी जीवात्मा को तुरंत वहां ऊपर पहुंचा देता था और वहां दर्शन दीदार करके फिर अपने शरीर में आ जाता था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, हर व्यक्ति विज्ञानी था, हर व्यक्ति जो है योगी था और पहुंचा देता था। उसी तरह कलयुग में भी अगर हम चाहें तो आज भी हम प्रतिदिन उस मालिक का, जो सबका सृजनहार है, जिसने सबको रचा, अन्न पिंड ब्रह्मांड, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, अनेकों ब्रह्मांड जिसने रचा, सबका दर्शन दीदार करके फिर इसी शरीर में आ जाएंगे और फिर इस संसार का काम करेंगे। जब संसार का काम कर चुकेंगे, खाली बैठेंगे, फिर उड़ा देंगे, फिर उड़ा के दर्शन करें, दीदार करें, फिर वापस शरीर में आ जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, केवल करने की बात है। अब जो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे पाओगे, अगर कर लिया तो पाएंगे, नहीं कर पाते हैं तो विलंब होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल मन की भावनाओं को समेटना है। कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, केवल कंसंट्रेट करना है कि जिस समय हम ईश्वर का याद कर रहे हैं, उनके नाम को ले रहे हैं, तो मेरे सामने केवल वही ईश्वर होना चाहिए जिसका हम नाम ले रहे हैं, वही रूप सामने होना चाहिए। बाकी हर चीज वहां से हट जानी चाहिए। न वहां पर हमारी कोई दुकान, न वहां पर हमारा कोई मकान, न वहां पर हमारे लिए कोई पुत्र, न कोई पुत्री, न कोई पिता, न कोई माता, न कोई बंधु, न कोई बांधव, न कोई नाते रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं, एकदम शून्य। थोड़े समय के लिए जैसे समझो कि हम मर गए हैं। जो मरणोपरांत स्थिति आती है, वैसे मुझको समझना पड़ता है कि सारी नाते रिश्तेदारी, सारा रिश्ता सब खत्म हो गया है। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना मौका मिले उतने मिनट के लिए आप सारे चीजों को भूल जाइए। जब हम सारी चीजों को भूल जाएंगे, तब ये जब मन एकाग्र होगा, तो ये जब मन एकाग्र होगा तो वो ड्रिलिंग का काम करेगा, अंतर में वो ड्रिल का काम करेगा और वही एकाग्रता हमारे जन्मों जन्मांतर के कर्म के आवरण को एकदम साफ कर देगी। जब तक कंसंट्रेट नहीं होगा, चारों तरफ से हमारी भावनाएं समझेंगी नहीं, तब तक ड्रिलिंग नहीं हो सकती। हम बैठे हैं प्रभु को याद करने के लिए और मन हमारा निकल गया खेती दुकान डलिया दफ्तर में और वहां वो गुणन मनन कर रहा है, तो ये सुमरन नहीं है, ये प्रभु का स्मरण नहीं है। क्योंकि प्रभु का स्मरण जब कर रहे हैं तो प्रभु सामने होने चाहिए, फिर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। जो मन की बात को जानने वाले हो उनको बेवकूफ बना ही नहीं जा सकता। हम चाहे 2 घंटे बैठ जाएं, 1 घंटे बैठ जाएं, लेकिन सोचे कि 1 घंटे हमने भजन किया, 1 घंटे हमने सुमरन किया, 1 घंटे हमने ध्यान किया, तो ऐसा नहीं है। 1 घंटा तो बैठे रहे, लेकिन मन 1 मिनट में नहीं रुका। 1 मिनट वो जैसे बैठे निकल गया मुंबई, निकल गया दिल्ली, निकल गया कश्मीर, निकल गया कोरोना में, निकल गया कहीं, मतलब जो स्थिति आई कहीं निकल गया। अब लगा वही सोचने, मन के न कोई हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, कुछ नहीं है, लेकिन इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि उसकी जैसी रफ्तार किसी की है ही नहीं। उतनी तेज तो आंधी भी चल के उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। हवा का वेग भी उतना तेज नहीं है
जितना मन का वेग है। अगर आप अमेरिका देखे हुए हैं, इंग्लैंड देखे हुए हैं, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, तो अमेरिका कहने में समय लगेगा, मुख से, जीवा से अमेरिका कहने में, इंग्लैंड कहने में समय लगेगा, लेकिन मन वहां तुरंत पहुंच के खड़ा हो जाएगा। इंग्लैंड कहने में समय लगेगा, और शायद हम इन कह पाए तब तक मन वहां हाजिर। अमेरिका में खाली अमे कह पाएंगे और रिका नहीं, अमेरिका नहीं बोल पाएंगे, तब तक वो मन वहां जाके अमेरिका में खड़ा हो जाएगा। इतनी तेज रफ्तार इसकी है। तो जब हम साधन भजन करने बैठते हैं तो इतनी तेज रफ्तार से निकलता है कि पता नहीं चलता है कि निकल करके कहाँ गुणन कर रहा है, कहाँ मनन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। फिर जब लौट के आता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तब उसको समझ में आता है ये तो मैं था ही नहीं यहाँ, ये तो कहीं और था। तो न सुमरन हुआ, न ध्यान हुआ, न भजन हुआ। कबीर साहब ने लिखा कि कर में तो माला फिरे और जी फिरे मुख माए, और मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमरन नाय। ये सुमरन नहीं है। सारी कला मन को रोकने की है। मन अगर रुक गया, इसने अगर साथ दे दिया, तो इसी जन्म में जीते जी प्रभु का दर्शन और दीदार हो जाएगा। गुरु महाराज ने एकदम ताल ठोक करके कहा है कि अगर तुमने मन को रोक लिया तो इसी जन्म में तुम्हें प्रभु का दर्शन दीदार हो जाएगा। अगर नहीं रोक पाए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सत्संग कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नई चीज बताई जाए। सत्संग केवल जो हम भूल चुके हैं, कभी याद ही नहीं रहा, उसी को याद दिलाने के लिए सत्संग कहा जाता है। सत्संग से मन रुकता है, इसको बात समझ में आती है। धीरे धीरे ये जब रोज सोचता है कि वाकई में इस दुनिया में तो हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। लोगों को देखते हैं यहाँ से चले गए और सब प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, कुछ भी नहीं लेके गए, तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, और जितने नाते रिश्तेदारी है, भाई बंधु हैं, सब यही छूट जाएंगे। तो उस छूटने से पहले अगर हम अपने मन से छोड़ दें, कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम मर गए हैं, 10 मिनट के लिए हम मर गए हैं, तो सारी नाते रिश्तेदारी छूट जाएगी, सारा बंद बांधव छूट जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारे धंधे बंद हो जाएंगे, सारी नौकरी पेशा खत्म हो जाएगी। तो सारी चीजों से मन को हटाकर केवल यहाँ पर ला करके खड़ा करना है कि 10 मिनट के लिए हम मरासन हो गए। जिसने ये अभ्यास कर लिया, मन को रोक लिया, तो कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही होता है। अगर मन हार गया तो आप भी हार गए, मन जीत गया तो आप भी जीत गए। तो सारा खेल इस मन का है। गुरु महाराज ने कहा कि इस मन को रोकने की कला जिसके अंदर आ गई, उसको प्रभु का दर्शन दीदार करने में कोई समय नहीं लगेगा। समय लगता है केवल इसको रोकने में, जो भी समय लग जाए, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 20 साल, वो खाली बैठता है और मन नहीं रोक पाता है, तो 20 साल से लगा हुआ है। और जिसने मन को रोकने का अभ्यास किया, साल भर में भी, 2 साल में भी, 4 साल में भी मिल जाता है। फिर सारा खेल मन का है। इसको मानते हुए, और जो गुरु हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, जो जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध हैं, ये अभी कुछ समय के लिए अंतर ध्यान है, कुछ समय के लिए। अभी वो समय आएगा जब वो पुनः आएंगे और अपनी कथनी को चरितार्थ करेंगे। उन्होंने बहुत से संकल्प लिए हैं,
वो संकल्प वही पूरा करेंगे। वो कहे थे बहुत पहले भी कि बच्चा मैं, एक समय ऐसा आएगा कि मैं चला जाऊंगा, लोग मुझको ढूंढते रह जाएंगे और मैं मिलूंगा नहीं। आज ये वही समय है, वही समय है कि कुछ समय के लिए गुरु महाराज कहीं अदृश्य हो गए हैं, चले गए हैं, समय आने पर फिर आएंगे और जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। हम लोग को भी उस दिन की इंतजारी है कि कब आएंगे, कब अपना संकल्प पूरा करेंगे। लेकिन उसके बीच में जो वो रास्ता बता गए हैं, उस रास्ते पर चल करके जो हम उनके आने की इंतजारी कर रहे हैं, अगर वो आ गए तो अगर उन्होंने पूछ दिया कि बच्चा जो मैंने तुमको दौलत दी थी उससे तुमने कुछ कमाई की, तो हम खाली हाथ खड़े हो जाएंगे कि सरकार कोई कमाई नहीं, कोई कमाई नहीं कर पाया। तो क्या मुंह लेके जाएंगे उनके पास, कौन सा मुंह दिखाएंगे कि आप इतने दिन हमारे बीच में नहीं रहे और नाम की दौलत जो आप दे गए थे हम उसको उठा के बक्से में रख दिए थे और हम आराम से घूम रहे थे, फिर रहे थे, कोई बातें नहीं थी। वो नाम की दौलत दी है कमाई करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उससे पूंजी तैयार करने के लिए। तुम उससे सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो और एक पूंजी तैयार करो कि अगर गुरु महाराज आ गए तो उनके सामने हम क्या रखेंगे, वो दिखाने के लिए एक पूंजी तैयार करो ताकि खड़े हो सके कि गुरु महाराज हम इतना मन को रोक करके और इतनी पूंजी तैयार की है, ये आपके सामने है। इस कोरोना के समय में, इस लॉकडाउन के समय में इतना अच्छा समय दिया है, ऐसा अच्छा समय आज तक कभी आया ही नहीं भक्तों के लिए। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, भक्तों के लिए इससे अच्छा समय आया ही नहीं कि 24 के 24 घंटे हम घर में कैद हैं। कितना ज्यादा हम भजन में मन लगा सकते हैं, लगाएं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, इन 24 घंटों में कितनी बार बैठ करके हम उस पूंजी को तैयार कर लें, वही गुरु महाराज की पूंजी है और उसी से हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा और उसी से हम प्रतिदिन ऊपर जाएंगे, प्रतिदिन ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे। इसके अलावा कोई जरिया, कोई साधन नहीं बना है। जय गुरुदेव।